दोस्तों, धरती पर जो भी पैदा हुआ है उसका मरना तय है। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर ऐसे कई जीव हैं जो मरने के बाद भी वापस से जिंदा हो जाते हैं। कुछ के हाथ पर काट दिए गए तो वही कुछ के शरीर को कई हिस्सों में काट दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी जानवरों के बारे में। कॉकरोच जो लोगों के बीच में तिलचट्टे के नाम से फेमस है। इसकी त्वचा इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि इसे किसी भी चीज़ से मारने पर ये जल्दी नहीं मरते। अगर इनका सिर भी काट देते हैं तब भी ये नहीं मरते और कई दिनों तक ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं। 7 से 10 दिन के बाद अगर इनकी मौत होती भी है तो केवल भूख और प्यास की वजह से, न कि इनके सिर कटने की वजह से। ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस की गिनती समुद्र के सबसे चालाक जीवों में होता है और इनका शरीर काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है, इसलिए इन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इस जीव में 3 दिल और 8 पैर होता है, जो उन्हें बाकी के समुद्री जीवों से अलग बनाता है। आपको बता दें कि इनके 8 पैरों में से एक पैर को छोड़कर बाकी सभी पैर इनके दिल से जुड़े होते हैं। अगर इनके सिर को काट भी दिया जाए तो भी ये कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। टर्टल। दोस्तों, टर्टल दुनिया के सबसे पुराने रेप्टाइल्स में से एक है। उनकी उत्पत्ति डायनासोर के समय में हुआ था। ऐसे इन कछुओं की ताकत इनकी कवच होती है, जो इन्हें अपने दुश्मनों से बचाने में मदद करता है। अगर इनका कवच न टूटे और सिर कट भी जाए तो ये कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, कछुए के शरीर में एक पेसमेकर सेल होता है, जो इन्हें पानी के अंदर घंटों बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहने में मदद करता है और यही पेसमेकर सेल सिर कट जाने के बाद भी काम करते रहता है और आराम से अपने शरीर को ऑक्सीजन देता रहता है। बी। दोस्तों, मधुमक्खियाँ उन जीवों में से एक है जो मरने के बाद भी जिंदा नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी ये डंक मार सकती है। दोस्तों, अगर आपको मरी हुई मधुमक्खी दिखे तो उसे छूना नहीं तो ये मधुमक्खियाँ आपको डंक मार सकती है। दरअसल मधुमक्खियों के डंक में जहर निकलने वाला मसल्स होता है, इसलिए उनको अपने जहर को इंसान के शरीर में छोड़ने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं होती। जब मधुमक्खियाँ मर जाती हैं तो डंक शरीर का एक इकलौता हिस्सा होता है जो काम करते रहता है। फ्रॉग। हम केवल बात कर रहे हैं अलास्का के जंगलों में पाए जाने वाले फ्रॉग की। ये मेढकों की ऐसी प्रजाति है जो सर्दियों में तो मर जाती है, लेकिन गर्मियाँ आते ही ये फिर से जिंदा हो जाती हैं। अलास्का में सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। उस वक्त ये मेढक अपने आप को वहाँ के तालाब के पानी में 80% तक डुबा लेते हैं और जब पानी बर्फ में बदल जाता है तो ये भी उसमें जम जाते हैं। इस दौरान ये मेढक सांस लेना बंद कर देते हैं और इनका दिल काम करना बंद कर देता है और इसके शरीर के रक्त का प्रवाह बंद भी हो जाता है। अगर उस वक्त देखा जाए तो ये मेढक मर चुके होते हैं। 7 महीनों तक तो खुद को जमाए रखने के बाद जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है और इसके शरीर के बर्फ पिघलना शुरू होता है तो फिर से इनके अंग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस मेढक खुद को बचाने के लिए करता है और इस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहा जाता है। प्लानेरियन फ्लैटवर्म। प्लानेरियन फ्लैटवर्म पानी में पाया जाने वाला एक जीव है, लेकिन इसके कुछ प्रजातियां पानी के बाहर भी पाई जाती हैं। इनका सबसे बड़ा खासियत ये है कि इनको कई टुकड़ों में काट देने पर भी ये कई दिन तक वैसे ही जिंदा रह लेते हैं। जेलीफिश। दोस्तों, जेलीफिश की कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन टूरटोक्सिस ढोलनी जेलीफिश एक इकलौती प्रजाति है जिसे अमर माना जाता है। दोस्तों, इसे इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। स्नेक। दोस्तों, सांप एक ऐसा जीव है जिसे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या फिर उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सांप की सिर भी अलग कर देते हैं तो इसके बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 24 घंटे के बाद भी ये आपको काट सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।